अमेरिका की धमकियों से गुस्साए रूस ने परमाणु संधि से बाहर निकालने का किया ऐलान। ट्रंप को जुबान संभाल कर बोलने की नसीहत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम ने सेना को दिए गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश। बंधकों के नाम पर फिलिस्तीन को कुचलने की कोशिश। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना को पूरे गाजा पर पूरा कब्जा करने का आदेश दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये आदेश उस वक्त आया है जब हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठनों ने इजरायली बंधकों को लेकर नए वीडियो जारी किए थे। वीडियो में एक इजरायली बंधक को अपना ही कब्र खोदते हुए और दूसरे बंधक को पानी के लिए तड़पते देखा गया था। वीडियो जारी होने के बाद बंधक की सुरक्षित रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद उन्होंने पूरे गाजा पर कब्जा करने का आदेश जारी किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये फैसला इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इजरायली सेना का पहले से ही करीब 75% गाजा पर कंट्रोल है और अब 100% क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक बंधकों को रखा गया है। जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इजराइल डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ को सीधे तौर पर कहा गया है कि वे या तो नए आदेश का पालन करें या इस्तीफा दे दे। नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे की असली वजह 2 दिन पहले जारी किए गए बंधकों के वीडियो है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में 2 इजरायली बंधक रोम ब्रास्लावस्की और एवियातार डेविड को बेहद दयनीय स्थिति में देखा गया है। ब्रास्लावस्की ने वीडियो में कहा कि भूख और प्यास की वजह से अब वो चल नहीं पा रहे हैं, जबकि डेविड को खुद अपनी कब्र खोदते हुए दिखाया गया है। डेविड कह रहे हैं कि उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है। नेतन्याहू ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि जब मैं ये वीडियो देखता हूँ तो मुझे ठीक ठीक समझ आता है कि हमास क्या चाहता है। वे कोई समझौता नहीं चाहते, वे इस भयानक वीडियो का इस्तेमाल करके हमें तोड़ना चाहते हैं। इस बीच इजरायली आर्मी रेडियो ने सोमवार को बताया है कि सैन्य प्रमुख इयाल जमीर राजनीतिक नेतृत्व को रणनीतिक स्पष्टता की कमी से निराश है और उन्हें हमास के आतंकवादियों के साथ युद्ध में घसीटे जाने की चिंता है। दूसरी तरफ वीडियो जारी होने के बाद इजराइल में एक बार फिर से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। शनिवार रात हजारों इजरायली सड़कों पर उतर आए और तत्काल युद्ध विराम समझौते की मांग कर रहे थे। यह भीड़ हाल ही के महीने में हुए साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली सबसे बड़ी भीड़ में एक थी। वहीं नेतन्याहू ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अधिकारी से मुलाकात की है। उन्होंने संगठन से बंधकों तक भोजन और दवाइयां पहुंचाने का आग्रह किया है, लेकिन हमास ने किसी भी संगठन को बंधकों तक पहुंचने से रोक रखा है। इस बीच पट्टी में हालत दिन व दिन बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मई महीने से अभी तक कम से कम 1400 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से खाने का सामान लाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इजराइल के समर्थन से काम कर रहे एक अमेरिकी खाने के ठेकेदार तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इजरायली सेना सीधे नागरिक को निशाना बनाने से इनकार करती है और दावा करती है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी, जल संकट, दवा की कमी और बमबारी से लगातार मर रहे हैं। मार्च से मई के बीच इजराइल में गाजा में पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। न खाना, न पानी, न दवा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद यह नीति कुछ हद तक बदली है, लेकिन राहत अब भी ऊंट के मुंह में जीरे की जैसी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने सोमवार को बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो अब खुद को 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फॉर्मेसी ट्रीटी से बंधा हुआ नहीं मानता है। यानी रूस ने INF से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, जिसका मतलब है कि पश्चिमी देशों की बदमाशी की वजह से दुनिया धीरे धीरे परमाणु संकट की तरफ गिरने लगी है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जुबान संभाल कर बोलने की नसीहत दी है। क्रेमलिन ने ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों की बात कही थी। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु हथियारों पर बोलते वक्त बहुत ज्यादा संभल कर बोलने को कहा है। रूस ने INF से बाहर निकलने के फैसले के पीछे पश्चिमी देशों की कार्रवाइयों की वजह बताया है। कुछ समाचार एजेंसियों में प्रकाशित एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि संधि को बनाए रखने की शर्तें
शर्तें गायब हो गई है और देश अब पिछले खुद की तरफ से लगाए प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलीपींस में टाइफून मिसाइल लॉन्चर की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में तालिस्मान सेबर अभ्यास के दौरान मिसाइल दागने सहित अमेरिकी गतिविधियां उसके इस फैसले के पीछे प्रमुख वजह है। INF संधि का मकसद 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाले जमीन से लॉन्च किए जाने वाले परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना था। अमेरिका और रूस के बीच ये संधि 1987 में हुई थी और अमेरिका 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस संधि से बाहर आ गया था। INF संधि पर तत्कालीन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और पूर्व रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने दस्तखत किए थे, जिसका मकसद किसी भी तरह के परमाणु संघर्ष को टालना था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से अमेरिका को बाहर निकलते हुए तर्क किया था कि रूस संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाबी रूप से अमेरिका पर ही संधि के प्रावधानों को तोड़ने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि संधि के टूटने से वैश्विक सुरक्षा ढांचे को भारी नुकसान होगा। यह घोषणा वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव के बीच की गई है। इससे पहले शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बेहद भड़काऊ टिप्पणी के बाद उचित क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश दिया है। हालांकि ट्रंप ने ये साफ नहीं किया था कि ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से संचालित है या परमाणु हथियारों से लैस। इसके अलावा उन्होंने उन जगहों के बारे में भी नहीं बताया जहां परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के लिए भेजा गया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेमलिन ने रूसी राष्ट्रपति को परमाणु हथियार पर संभलकर बयान देने की नसीहत दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा है कि रूस परमाणु औपचार के विषय में बहुत सतर्क है और हमारा मानना है कि सभी को परमाणु संबंधी बयानबाजी में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा पेस्कोव ने यह भी साफ किया है कि रूस ट्रंप के बयान को किसी तरह से आकस्मिक उत्तेजना या युद्ध की तैयारी के रूप में नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां पहले से ही तैनात रहती है, इसलिए यह कोई असामान्य कदम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार बीते कुछ दिनों से भारत के लिए आक्रामक दिख रही है। कई दूसरे नेताओं ने बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप से भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक रवैये पर अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुलेगमैन ने कहा है कि दरअसल यह उनकी यूक्रेन में युद्ध न रुकवा पाने का टीस है। माइकल का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पुतिन ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। ऐसे में वो अपनी खींच भारत पर निकाल रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत ज्यादा महंगा तेल अमेरिका से खरीदे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत वास्तव में अमेरिकी तेल की ओर देख रहा था, लेकिन आक्रमण के बाद भारत ने रूसी तेल आयात बढ़ा लिया है। हालांकि ट्रंप की हालिया नाराजगी की असली वजह पुतिन ही है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।